निवासी संसद कार्यक्रम में जुड़े सभी लोगों को जय भीम, जय मूल निवासी। हमारा विषय है कि मूल निवासियों को समस्या, बेरोजगारी में समस्या। तो मेन अगर हम समस्या की बात करते हैं तो हमारे मूल निवासियों को जातीय समस्या बहुत बड़ी है। आप जब से हमारा देश में आर्यों का आगमन हुआ तो हमारे सिंधु सभ्यता से लोग, हमारे यहाँ के समाज सीधा साधा भोली भाली समाज थे। तो उस समाज के आर्यों लोगों ने अपने शराब और जुआ के नशा में हमारे समाज को ठगने का काम किया और हमारे समाज ठगा गया। जाति के आधार पर उसका वहाँ शोषण हुआ। और आज वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो यहाँ क्या हो रही है शिक्षा में, शिक्षा बच्चे जो शिक्षा कर रहे हैं उसके गार्जियन को राशन में और बच्चे को उसको प्लेट में, इसी के आधार पर उसको शिक्षा से दूर कर दिया गया और हमारा बच्चा शिक्षा से दूर हो जा रहा है। जातीय समस्या अगर देखेंगे तो हमारा बच्चा थ्योरी में नंबर बहुत अच्छा ला रहा है। अभी का आप एग्जाम्पल देखेंगे बिहार का शुभम कुमार का, जो यूपीएससी टॉपर किया, वो यूपीएससी में टॉपर रहा, लेकिन उसका जब दबस्ता हुई, इंटरव्यू हुई, तो इंटरव्यू में उसका नंबर बहुत कम आया। वहाँ जातीय भेदभाव किया गया। इसलिए एजुकेशन में, बेरोजगारी में सबसे अगर मूल निवासियों का है जड़ है तो मेन जड़ है जातीय समस्या। इसके बाद है आर्थिक समस्या। आर्थिक समस्या में शिक्षा को महंगा कर देना, शिक्षा को निजीकरण कर देना और हमारे मूल निवासी समाज के पास इतना धन संपत्ति नहीं है कि वो हायर एजुकेशन, प्राइवेट स्कूल में जाकर के एजुकेशन ग्रहण कर सके। इसलिए आर्थिक समस्या हमारा मूल समस्या है। इसके बाद शिक्षा के गुणवत्ता को बदल देना, यानी शिक्षा का जो गुणवत्ता होना चाहिए, शिक्षा में जो क्वालिटी होना चाहिए, वो शिक्षा हमारे बच्चों को नहीं मिल पा रही है। ये अभी की वर्तमान की सरकार बीजेपी हो और पहले की सरकार कांग्रेस हो, ये कभी भी शिक्षित की बात नहीं करता है। ये साक्षर होने की बात करता है कि हम सिर्फ और सिर्फ बच्चों को साक्षर बनाएंगे। तो भैया शिक्षित क्यों नहीं? इसलिए चाहता है कि बच्चों को हायर एजुकेशन से हम रोकेंगे। अगर हायर एजुकेशन से रोक देंगे तो ये तो प्राइवेट स्कूल संस्थान में पूर्ण नहीं पाएंगे और इनको सरकारी को हम स्थिति इतना खराब कर दिए हैं कि हाथ में मिलना चाहिए था स्लेट, इनको धरा दिया है प्लेट 1994 के तहत। इसके बाद संविधान में 86वां संविधान संशोधन 2002 किया और अनुच्छेद 21 को जोड़ करके शिक्षा को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, जिससे हमारा मूल निवासी समाज एजुकेशन से पूरी तरह से वंचित हो गया। इसलिए अगर हम शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना चाहते हैं तो सबसे पहली मेन जड़ है हमारा कि जो विधायिका में जो गांधी के आरक्षण के बदौलत जो नेता संसद में चुन के जा रहे हैं, उस विधायिका के आरक्षण को हमें नहीं लाना चाहिए और उस गांधी के आरक्षण को हमें विरोध करना चाहिए। क्योंकि जो गांधी के आरक्षण के बदौलत नेता, हमारा नेता जो समाज में जाता, जो संसद में जाता है, वो समाज को केवल ठगने का काम करता है और वो केवल ब्रह्मवाद के इशारा पर चलता है। इसलिए संसद में जो भी सांसद कानून बनाती है उसमें वो एक शब्द भी कभी बोलने का प्रयास नहीं करता है। तो इसलिए दोस्तों, सबसे पहले विधायिका से जो आरक्षण की नीति है वैसे नेताओं की हमें सांसद में भेजने की नहीं चाहिए। दूसरी बात है इसकी समस्या के लिए कि नेता जब हम चुनते हैं, नेता अगर सांसद अगर जो भी विधायिका अगर कानून बनाती है तो जिस सांसद को हम चुन करके वो विधायिका में कानून बनाती है, कार्यपालिका उसको पारित करती है। तो कार्यपालिका में हम जिस नेता को भेजते हैं उस नेता को हम सड़क से उठा करके भेजने का काम करते हैं। तो वैसे नेता हम सड़क से नहीं, संगठन से उठा करके भेजना चाहिए। हमारा नेता सड़क का नहीं, संगठन का होना चाहिए। एक शायर ने कुछ शायर कहा है, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। मेरा मंजिल तो आसमान है, मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। इतना ही बात कहकर मैं यही वाणी को रुकता हूँ। जय भीम, जय मूल निवासी।